मणिपुर का विधानसभा चुनाव इस समय पूरे देश और दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। जब से 2024 में अयोध्या भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी थी, इतना सब कुछ करने के बाद तब से अयोध्या पे पूरे देश की नजर है। एक बार फिर मिल्कीपुर में चुनाव है। क्या नाम है? त्रिलोकीनाथ रावत। रावत जी, क्या लग रहा है इस बार मिल्कीपुर में? क्या चुनाव ठीक लग रहा है, चुनाव अच्छा होगा। चुनाव तो अच्छा होगा ही, होगा किसका अच्छा? चुनाव बीजेपी का होगा अच्छा। तो भाजपा का अच्छा होगा। 24 में क्यों अच्छा नहीं हुआ? अब उसके अनुसार हुआ था चुनाव, के दो उपचुनाव है तो पहले किसके अनुसार हुआ? अब चुनाव चुनाव हो गया था, जो हो गया सो हो गया, अब की चुनाव सही होगा। रात गई बात गई जी। इस बार क्या लग रहा, भाजपा? अब की भाजपा जीतेगी। क्यों जीतेगी ये बताओ? अब जीतेगी भी, भाजपा जीतेगी। 6 महीने पहले पिताजी जीते, अब 6 महीने बाद बेटा हार जाए। ये कोई निश्चित थोड़ी है कि कोई पिताजी जीत जाए बेटा भी जीत जाए। कोई निश्चित थोड़ी है कि बेटा भी जीत जाए, पिता भी, दोनों साथ साथ जीत जाए। अच्छा, नहीं, निश्चित नहीं है ये। नहीं। अच्छा, भाजपा 10 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, 8 साल से योगी जी मुख्यमंत्री हैं। क्षेत्र में क्या क्या काम हुआ? काम बहुत हुए, काम चल रहा, सड़क का काम चल रहा, सड़क जाल बिछा हुआ है और क्या। अरे जाल तो बिछा होगा, पहले कहाँ चलते थे? ऊपर ऊपर नहीं, यहीं चलते थे, यहीं काम हुआ तो पहले भी बिल्कुल हुआ है। अच्छा हर सरकारों में काम और हुआ है। बताओ। हाँ हाँ, ठीक बात। हर सरकारें जो होती हैं आती अपना काम करती रहती हैं। किसानों के लिए, किसानों का काम है। अब किसान अपने अनुसार जो कर रहे हैं, अपना उनका काम हो रहा है। क्या किसान नाम? के लिए जो कुछ नाम याद यादव जी। और तुम? रावत। रावत और यादव। क्या है माहौल? ठीक है। कौन जीतेगा? उधर ना देखिए, इधर देखिए, बताइए। हाँ, अपना मत बताओ। अब वही तो बराबर समझ पड़ता है जनता। ये तो कहे भाजपा निकल गई, जीत गई। अब तो अब किस्मत देखे हुए बराबर समझ पड़ता है। तुम्हें क्या लग रहा? अब जेका किस्मत हुए निकलेगा। अरे किस्मत बनी वोट से। कौन भारी? बोल जा, डरा मत। बताओ। अब राव से दिखा रहा है बराबर। कौन जीतेगा मिलके? बीजेपी जीते उम्मीद है, क्योंकि उम्मीद है। हाँ 9 प्रत्याशी इसमें। अच्छा, क्या नाम है? उधर बढ़ो। सोमनाथ अरे साहब, मतलब दो या तुम? रावत। अच्छा, 2 रावत 2 यादव। उधर बढ़ो जरा। ये 50-50 बराबरी का हिस्सा कैसे है? समाजवादी पार्टी जीतेगी। अच्छा, रावत जी कह रहे भाजपा जीते। ठीक है भाई, वो उनका अपना विचार है, हमारा अपना। ये भाजपा ही है। अब हम ये क्या कहते हैं, भाजपा ही है। थोड़ा सा और बस अब ठीक। कैसे कह दें? ये भाजपा ही है। अब हम ये नहीं कहते भाजपा ही है, ये सपाई है। अब हमारे तो बड़े भाई हैं। बड़े भाई तो है, फिर क्या सपाई है कि भाजपा? उनकी विचारधारा जो है हमारी विचारधारा में। अच्छा, एक चीज बताओ, भाजपा अयोध्या क्यों हारी थी? देखो, भाजपा की क्या है कि जब चुनाव आ जाता है तो हिंदू मुस्लिम करती है, ठीक है। अब जब चुनाव नहीं रहता तो हम लोग आपस में बांटती रहती है, तुम शुद्ध हो, तुम ये हो, तुम फलान हो, दुनिया भर की। चुनाव है तो जाति पाति करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। ये सब प्रक्रिया। और दूसरी बात यह है कि भाई किसानों को ज़्यादा दिक्कत है सांड बछड़े से, समझे। सांड बछड़ों की दिक्कत है, इस करके लोग बाग अपना सपा की तरफ मोड़ बनाए हैं। तो आवारा जानवर एक सबसे बड़ा मुद्दा है। हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा है। अच्छा, अवधेश प्रसाद जब से सांसद हुए हैं तब से क्या लग रहा, कुछ बदलाव समझ? बदलाव की तो कोई मतलब नहीं है, जो तो विपक्ष में है। अब जो आएगा जो अपना करेंगे, अब उसमें क्या बदलाव क्या हो सकता है। 27 में सरकार किसकी बनेगी? 27 के अखिलेश की बनेगी सरकार। बन जाएगी। रावत जी को तुम जोड़ नहीं पा रहे, सरकार कैसे बना? अरे भाई देखो, सारे लोग एक ही जगह चले गए, चुनाव किस बात का? चुनाव तो इसीलिए होता है, अपना अपना मत है। अच्छा, सही बताना, ईमानदारी से सब लोग बैठ के प्रधानी की चर्चा कर रहे थे या मिल्कीपुर चुनाव की चर्चा? यहाँ खेती बाड़ी की भी होती है और चुनाव की भी होती है। हम लोग साथ में सब एक हैं, अपना अपना मत है, जिसको जहाँ देना वो दे। सरगर्मी तो चुनाव के सबसे ज्यादा, और चुनाव की भी सरगर्मी होती रहती है। मतलब हम अपना मत जहाँ देंगे हमें पता है, जहाँ मत हमारे प्रधान जी को देना उनको पता है। तो इससे हम लोगों को एक दूसरे से कोई एलर्जी नहीं है, जिसकी जो इच्छा है जहाँ दे। अब जैसे हमारी इच्छा है मैं सपा में दूंगा, अब ये प्रधान जी कह रहे हैं कि हम भाजपा में दूंगा, तो हर आदमी की इच्छा है अलग अलग ना। अब इसी में कोई खुल के कहता है, कोई खुल के नहीं कहता। तुम बताओ कहाँ दोगे? हम तो सपा में हरदम दी थे, सच्चाई यही है। क्या नाम है?
हमारा नाम साहब लाल, आगे सिर्फ साहब लाल। साहब लाल। कहाँ मिल्कीपुर का किसको बनाएंगे लाल? मिल्कीपुर के पहले आप सबको बंधन बंधन और आपको अभिनंदन है। बहुत जो बहुत आप धन मौके पर बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो क्योंकि आप मौके पर यहाँ पर आए। और दूसरी बात रह गई कि मिल्कीपुर विधानसभा को 273 वोट देने की, तो हम अजीत प्रसाद को ही वोट देंगे। क्यों? क्योंकि हमने आज तक 13 साल के अंदर में ये देखा है कि संविधान के सबसे सिस्टम पर काम, पूरा आर्टिकल जितना है सब गलत ही है, कोई सत्य नहीं है। और जो अगर सही शिक्षा अगर लिया होगा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, वो बीजेपी को वोट नहीं देगा। मैं दैवक साथ कहता हूँ इस चीज को। और जिसके पास शिक्षा नहीं है वो गलत ही वोट देंगे, भाजपा में वोट देंगे। हाँ, जो गलत शिक्षा है इसके पास। जो लोग भाजपा को वोट देते हैं वो बिना पढ़े लिखे। हाँ, अच्छा, सही अगर आर्टिकल। ये रावत जी बैठे, ये भाजपा। हम इसको नहीं कहते, हम भाई उनकी इच्छा, जहाँ इच्छा हम नहीं देते, हमारी इच्छा नहीं देते। कुछ फायदा मिला मोदी की सरकार? एक भी फायदा नहीं। 8 महीना हो गया पेंशन नहीं आई भी, 8 महीना हो गया। 24/3/2024 में पाए थे, वो 28/3/2024 में पाए थे, तब से आज तक पेंशन नहीं मिली। कहीं गए शिकायत करने? शिकायत करने हमने विकास भवन गए थे, तो वहां कहे कि जाके देखिए बैंक में आधार कार्ड आपका केवाईसी एनपीसीआई कराइए। अरे भाई, हमारे नहीं समझ में आता है कि आधार कार्ड मैंने दे दिया, जिंदा हो के मर गया, साल में एक बार प्रधान जी लेते हैं कि हाँ जिंदा है कि मर गया है, और मौके पर हुआ जाओ बताए हैं, बहाना बताते रहते हैं। अरे बहाना सीधा बता दो ना कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, कुछ सही बताना चाहिए ना। हम इसीलिए वोट नहीं देते। और समाजवादी पार्टी में जब तक हमारी पेंशन 2008-10 में बनी है, हमने आज तक पैसा नहीं कटा है, पूरी ही पैसा मिलता था। 5 साल पूरा टोटल एक भी पैसा नहीं कटा। 7-8 महीना हो गया मौके पेंशन नहीं आई। हमारे 3 बच्चे हैं, किस तरह से हमने खेती है ना बाड़ी है, किस तरह से पेट भरे? ये राशन में 5 किलो राशन में तो सारा 200 रुपया कड़क तेल है, ये पेट भर लेके क्यों हो? औकात है तो नहीं भर सकता। फिर वो का तो आत्मा या तो जानती है या तो ऊपर वाला जानता है क्या सही कह रहा हूँ क्या गलत कह रहा हूँ। और ये क्या खाले बेवकूफ, जैसे एक फिल्म थी सूरज वाले में कि पूरे गांव को कब्जा बना लिया था। देते रहो हराम के, खिलाते रहो, बाद में अंगूठा पूरी दस्तखत ले लेंगे। पहले हराम के खाने की आदत डालो। हाँ, डालो, उसके बाद में फिर दस्तखत तो हम ले लेंगे। तो ये ऐसा सूरज खाले था फौजी, पूरे ग्राम सभा को सही किया उसने। और ये वही पूरे सिस्टम फिल्म की स्टोरी चल रही है शायद, और कोई नहीं इनके पास, कोई भी सिस्टम है नहीं। या तो फिर सबसे ज्यादा जातवाद वाला काम, और कोई है नहीं। अरे भाई, हमारे समझ में नहीं आता कि सबसे ज्यादा अगर आपको देखना विकास को, कोई सरकारी अस्पताल खुलवा दो बढ़िया, कोई फैक्ट्री बनवा दो। हमारे यहाँ फैक्ट्री तो क्या यहाँ पर जमीन नहीं है फैक्ट्री बनवाने के लिए? दिल्ली, सूरत, बम्बई यहाँ के बच्चे सब जाते हैं कमाने, क्या हमारे यहाँ फैक्ट्री नहीं लग सकती? मंदिर बनवा तो दिए। अरे भाई, पूजा करने का फिर पे बता रहा हूँ। अब आपने कह दिया मंदिर बनवाने का, हमें किसी को गलत नहीं कहता, बस सबसे बड़ी बात है हमारा यह असूल है। दुआ से काम चलता तो औषधालय नहीं होते, बिना कार्य के भाग चमकता तो कार्यालय नहीं होते, सरस्वती से काम चलता तो विद्यालय नहीं होते। हमारा वो कहना है। और मंदिर से काम चलता, हमारा कोई मतलब नहीं। हमने आज तक हो गए इतने बड़े, 30 साल की उम्र होने वाली है, जुलाई में 30 साल उम्र हो जाएगी हमारी। हमने आज तक एक भी अगरबत्ती नहीं लगाता किसी को मानते नहीं, कर्म को अपने पूजा मानते हैं, हम किसी को नहीं मानते। गए नहीं, मंदिर नहीं देखने गए? हम ये सब काम कभी नहीं भैया। 30 साल हो गए, हमारी उम्र होने वाली है, 7 जुलाई को हो जाएगी। हमने आज तक अच्छा, वो गाना सुने थे जो राम को लाए हैं उनको? भैया ये सब नहीं काम पसंद। फोन तो रखते हो? फोन रखे हैं, बजा होगा गाना, सुना हम सब सुने हैं भाई। सब कोई मतलब नहीं है, दुनिया है, देखते रहो साहब बस। अब देखते रहो बस, क्या क्या होने वाला है, क्या होगा क्या नहीं होगा। कुंभ जाओगे? हम भैया सब चक्कर में नहीं रहे। आज देखे कुंभ में क्या हुआ? कुछ भी हो हमसे नहीं मतलब है। देखे हो ये बताओ? हम नहीं देखा, सुबह से अभी तक मोबाइल नहीं, चलो काम पे व्यस्त थे, नहीं ली। ये जो कहो कि माल कुछ ज्ञान मिला, भी एक स्टूडेंट हूं मौके पर, हाई स्कूल
66.3 पॉइंट है, तब प्रैक्टिकल नहीं मिलता था 30 नंबर। और इंटर 72.3 पॉइंट है, आज तक कोई नहीं। और बीए? बीए तो पूरा सब्जेक्ट मिला के अब नहीं कंप्लीट होता, ध्यान नहीं होता ना, पर हाई स्कूल और इंटर तो कन्फर्म है मुझे। अब बीए का नहीं बता सकता। कौन जीतेगा मिल्कीपुर? भैया हम कोई भी जीते, पर हम सीधा जानता हूँ अजीत प्रसाद, अवधेश प्रसाद के लड़के अजीत प्रसाद, चुनाव चिन्ह? क्योंकि उनसे लाभ पाया हूँ। क्या लाभ मिला? इंडिया मार्का नल का एक बार खाली हमने गया था खिचड़ी के दिन, जैसे कह के आया, उन्होंने कहा जाइए बेटा, सादा कागज हम नहीं पता था भाई कैसे लिखा जाता है एप्लीकेशन, तब वो शायद मौके पर कक्षा 4 में थे। उसके बाद लिखा, पानी की बहुत दिक्कत थी, और हमारे ग्राम सभा में दोदकपुरा में मौजा जगदीशपुर कोच गद्दोपुर लगता है, आज तक किसी को औकात नहीं पड़ी कि एक ही चक्रोड बनवा दे दीनाथनगर धुमलिया से दोदकपुरा जाने के लिए। अगर अपने यहाँ पे आ जाते हैं तो पट धन लॉकडाउन लगा देते हैं, जैसे लॉकडाउन लग गया था 2022 में, 19 में लगा था, वैसे लॉकडाउन लगा दे। भैया हमारे कहना नहीं करे हो, जाओ ना, बता देते हैं जहां से मन कहा जहां से आओ जाओ। तो भैया सब जेकर देखे धन चाहिए, मजे से देखो। सबसे ज्यादा तो ये चीज है बड़े भाई, देखो ठाकुर तो थोड़ा फिर दरगिया से सहलता होते हैं, पर ब्राह्मण नहीं होते, सब नहीं होते। जैसे 5 उंगली है, 5 एक का खान नहीं है, ब्राह्मण सब एक का खान नहीं है। कुछ ऐसे ब्राह्मण हैं, कुछ दलित को देखते हैं, उनके क्रोध भर जाता है कि साला पढ़ लिख लेगा तो ये साला दिक्कत बहुत खड़ी कर देगा हमारे के, क्योंकि वो सवाल पैदा करेगा कि क्या होने वाला है क्या नहीं होगा। अगर पढ़ लेगा तो हमारे लिए बहुत, जान लीजिए, रास्ता डंडा बन गया खड़ा होने के लिए, कि हमारे लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी, आप पीछे जागते ही भैया जिससे बात करब ठीक नहीं है, और इसका सही चीज ना भी बताओ। और एक चीज फिर भी देख लीजिए, अगर कोई व्यक्ति बच्चा अगर शिक्षागत ढंग से है छोट कास्ट का, तो कुछ ऐसे व्यक्ति हैं उन्हीं कास्ट के कि जाएंगे और कहेंगे, उसके सामने हंसी मजाक लंठे ज्यादा करेंगे। अगर उसी कास्ट का अगर बच्चा आ जाएगा तो उसके सामने नीक नीक बात बताएंगे, शिक्षा देंगे, बेटा इसमें ये कर रहा है, इसमें ये करो। अगर छोट कास्ट का आ जाएगा ना तो उसे जो जो चीज बताओ जो कि वो कुछ जानत ना रहा। बागेश्वर बाबा को जानते? हम भैया ये सब धाम में नहीं जानी, तो हम किसी कोई मतलब नहीं, ढोंगी पंठोंगी ये सब से कोई मतलब नहीं रखत भैया। हम अपने कर्म से पूजा करते हैं, अपने कर्म पे जानते हैं, बस करेंगे तो खाएंगे, अन्यथा कोई नहीं है। चलिए तो दिखाते हैं मिल्कीपुर की आबो हवा क्या है, तो आगे चलिए हमारे साथ बने रहिए सब लोग।